नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको जो 1 से 9 नंबर है, राइट, उन नंबरों के देवताओं के बारे में बात करने वाला। राइट, हर एक नंबर को एक देव से जोड़ा गया है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, अगर ये इन नंबर्स पे आते हैं, या आपका जो ग्रिड होता है जहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, राइट, कि एक आपके ग्रिड में 5 बार आ गया, मतलब एक तो आपका मूलांक है, इट इज योर ड्राइवर नंबर, राइट, बट वो नंबर आपके ग्रिड में वीक हो गया है। अब उसको स्ट्रांग कैसे करेंगे, राइट? तो अगर इन देवताओं का पूजा आप करते हैं या इन मंदिरों में आप जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो वो नंबर आपको एनहेंस करेगा। से फॉर एग्जाम्पल कि एक आप कारोबारी है, मतलब आप एक बिजनेसमैन है और कपड़े की दुकान आप चलाते हैं, राइट। आप कपड़े की दुकान नंबर 6 से रिलेट करता है, ज्वेलरी की दुकान नंबर 6 से रिलेट करता है, राइट। वैसे ही अगर हार्डवेयर स्टोर हम देखते हैं तो 8 से रिलेट करता है, नंबर 8 से, शनिदेव का नंबर से रिलेट करता है। सो हर एक नंबर को एक देव दिया गया है, उनको मान्यता दी गई है कि अगर उस भगवान से या उस मंदिर में आप जाके सेवा करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, तो आपके लिए वो नंबर बहुत स्ट्रांग होगा और बहुत सारी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ये देगा। ओके, तो पहले हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं 9 नंबर की भी आपको बताऊंगा, हालांकि 9 के 9 नंबर एसोसिएट होते हैं विष्णु के 10 अवतार से, राइट। जो 10वां अवतार है वो अभी तक नहीं है, कल की, राइट, लेकिन जो पहला नंबर है वो है 1, राइट। और 1 को राम जी से जोड़ा गया है, लॉर्ड राम, राइट। तो अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 1 है या उनके ग्रिड में एक वीक है, राइट, तो वो अगर राम मंदिर जाते हैं, राइट, और वहां पर उनकी सेवा करते हैं, वो भी अगर रविवार के दिन जाते हैं, तो बहुत अच्छा, उनको उस मूलांक या भाग्यांक से जो भी देना है वो बहुत सिग्निफिकेंटली वो उनको मिलता रहेगा, और 1 की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। देखिए, एक पिता भी होता है, एक फादर एंड सन का रिलेशनशिप भी होता है। कभी कभी नंबरों से भी हमें ये पता चलता है कि फादर एंड सन के रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, बिकॉज उनके ग्रिड में एक ना हो या फिर एक वीक हो, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आप राम मंदिर विजिट करते हैं, रविवार के दिन विजिट करते हैं, राइट, संडे को अगर आप जाते हैं, तो आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और 1 आपके ग्रिड में एनहांस भी होगा। ओके, अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 लड्डू गोपाल जी का है, लॉर्ड कृष्णा का है, राइट, कृष्ण भगवान का है, राइट। और 2 ऑल्सो रिलेटेड टू चंचलता, राइट, चंद्रमा से जुड़ा हुआ नंबर है, तो चंचल होते हैं, राइट, जैसे बच्चे होते हैं, राइट। उस नंबर को थोड़ा स्थिर रहने के लिए आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी है, आराधना करनी है, मंदिर जाना है। और ये अगर आप सोमवार के दिन करते हैं, राइट, तो बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लॉर्ड कृष्णा से जोड़ा गया है। तो दूसरे अवतार जो है नंबर 2 के लिए हम जो बोलते हैं, वो लॉर्ड कृष्णा से जुड़े गए हैं। तो सोमवार के दिन अगर आप जाते हैं तो बहुत ही अच्छा। ओके, फिर हम आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 बृहस्पति का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। इनके जो अवतार है वो है लॉर्ड वामन, राइट। वामन का मतलब होता है कि जो प्रीच करते हैं, जो सिखाते हैं, जो टीच करते हैं, राइट, सिंपल लिविंग, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, राइट, दैट इज हाउ 3 इज। और अगर आपके ग्रिड में 3 नहीं है, वो नॉलेज का भी नंबर है। बच्चों के पास अगर 3 नहीं है, अगर कहीं पर भी आप वामन का अगर मंदिर दिखता है आपको और वहां दर्शन करते हैं, या फिर कोई भी विष्णु मंदिर भी अगर आप जाते हैं, तो 3 आपके लिए एनहेंस होता है। अगर आपके ग्रिड में 3 एक वीक है,
ये स्ट्रांग कैसे है, वीक कैसे है, ये कैसे पता चलेगा कि मेरे ग्रिड में सर ये तो नंबर है, लेकिन ये मजबूत है या स्ट्रांग है या वीक है, कैसे चलेगा, न्यूट्रल है? आपको फिर हमारी वर्कशॉप देखनी है, राइट? वर्कशॉप के डिटेल्स की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है नीचे, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वर्कशॉप जुड़ जाएंगे। शनिवार को वर्कशॉप है 7 बजे, जुड़ जाइए तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि स्ट्रांग कैसा होता है और वीक कैसा होता है। ओके, तो 3 के लिए है लॉर्ड वामन, 4 के लिए जो राहु का तत्व है, राइट? और ये बुद्धि क्षमता के लिए तो बहुत है, चतुराई शातिरपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 4 जो है वो लॉर्ड वराह, राइट? ये जो पिग होता है, राइट, आपने देखा होगा कि उसमें विष्णु जी ने पूरी धरती को उठाया था, राइट? और उसको पाताल लोक से, मतलब पानी से उन्होंने उठाया था, ओशन से, राइट? तो दैट दैट वैसे भी मंदिर होते हैं, अगर ना भी हो, राइट, तो विष्णु जी के मंदिर में, कोई भी बालाजी के मंदिर में आप जा सकते हैं, वो आपको नंबर 4 से जोड़ता है। ओके, और 4 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, राइट? सुपर सक्सेस लाइन, आपकी नेम फेम मनी प्रॉस्पेरिटी, राइट, उसके लिए 4 5 6 की लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, राइट? तो इसके लिए जो देवता जुड़ते हैं वो है वराह देव। ओके, और इनको अगर आप मंगलवार के दिन अगर आप जाते हैं, राइट, जैसे वामन के लिए गुरुवार, वैसे वराह के लिए मंगलवार, तो मंगलवार के दिन अगर आप जाते हैं तो आपके ग्रिड में 4 को एनहेंस होता है। आपकी बुद्धि क्षमता, आपकी आइडियाज, आपकी स्ट्रेटेजी, चतुराई, राइट, ऑल ऑफ दैट विल बी एनहेंस्ड इफ यू विजिट विष्णु जी टेम्पल ऑन ट्यूसडे। फिर 5 पे आते हैं, 5 पे है बलराम जी, राइट, जो कृष्ण के बड़े भैया है, या फिर गौतम बुद्धा, राइट? 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों, राइट, बुद्धि की कारक है, राइट? और आपके ग्रिड में अगर आप देखते हैं तो 5 बीचों बीच आता है, सेंटर ऑफ द नंबर, उसके बिना कोई भी सक्सेस प्लेन कंप्लीट नहीं होता है, राइट? तो उनसे जुड़ा हुआ जो देव है वो है बलराम जी। वो अगर आप कृष्णा टेम्पल चले गए, इस्कॉन टेम्पल अगर आप चले जाते हैं तो कृष्ण और बलराम को साथ में आप देख सकते हैं, राइट? वहां पर जाके दर्शन करना, या फिर अगर कोई गौतम बुद्धा का स्टैचू अगर आप घर पे लेके आके रखते हैं, राइट, मेडिटेटिंग करते हुए कोई स्टैचू अगर आप लेके आके रखते हैं, तो वो भी आपके ग्रिड में 5 को बहुत अच्छी तरह एनहेंस करेगा। और ये मंदिर कब जाएंगे आप? बुधवार के दिन अगर आप जाएंगे बलराम जी के दर्शन के लिए तो बहुत अच्छा। ओके, फिर 6, राइट, 6 एक राक्षसों के गुरु है परशुराम जी, राइट? तो परशुराम जी का अगर मंदिर कहीं पर होता है, साउथ इंडिया में 1 2 जगह पर है, अगर वहां पर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा। देखिए 5 एंड 6 स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, तो अगर 5 एंड 6 नहीं है तो ये टेम्पल्स को डेफिनेटली आपको विजिट करना है। आपकी 6 स्ट्रांग होगी, जो सब कुछ आपके लिए देता है, मेटीरियलिस्टिक, गाड़ी, घर, बंगला, औरत, राइट, बच्चे, उनकी प्रॉस्पेरिटी, वो सब कुछ आपको 6 देता है। और वो अगर नंबर आपके ग्रिड में नहीं है या वीक है तो डेफिनेटली आपको परशुराम मंदिर जाना है, उनके दर्शन पाने से 6 आपकी लाइफ में एनहेंस होता है। ओके, फिर 7वां जो है वो है केतु, और केतु के लिए है मत्स्य, राइट? तो ये अगर आप देखते हैं कि मच्छी की तरह होता है, फेस तो विष्णु जी का होता है, लेकिन उनकी जो बॉडी होती है, वो टेल जो होता है वो मच्छी की तरह होता है, फिश की तरह होता है, वो मत्स्य देव है। वो नंबर 7 से जोड़े गए, नंबर 7 से जोड़ा गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ज्ञान का भी नंबर है, इमेजिनेशन का नंबर है, राइट? तो ये अगर आप मंगलवार के दिन जाएंगे, राइट, तो आपके ग्रिड में 7 एनहेंस है। फिर आते हैं 8 जो कर्म का नंबर है, शनिदेव का नंबर है, राइट? उनको लॉर्ड कूर्मा, राइट, मतलब कूर्मा का मतलब है कछुआ, राइट, टॉर्टॉइस, उनसे जो मंदिर है उनका, जो जो अवतार है विष्णु जी के, वो उनसे जुड़ा जाता है। अगर आपके ग्रिड में 8 नहीं है या 8 वीक है, राइट,
तो आप अगर कूर्मा के देव मंदिर जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, वहां पर आशीर्वाद देते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप घर में कछुआ रखते हैं, राइट, यू कीप अ टॉर्टॉइस जिसकी पूंछ उत्तर की तरफ होनी चाहिए और मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए, वैसा टॉर्टॉइस अगर आप घर में रखते हैं, एक प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल के अगर उसके साथ रखते हैं, मतलब यू आर एनहेंसिंग नंबर 8। अगर 8 आपके ग्रिड में नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं, राइट। मंदिर तो आपको जाना ही है, वो देवता उससे एसोसिएटेड है, राइट। लेकिन अगर ये भी अगर आप करते हैं तो यू आर एनहांसिंग नंबर 8। नंबर 9 जो है वो नरसिम्हा जी का है, मतलब सिंह रूप, राइट, लायन, लायन, लायन का जो रूप है वो। नरसिम्हा जी की स्टोरी आपको पता है, नरसिंह, राइट। तो ये मंगल से जुड़ा हुआ नंबर है 9, राइट। तो अगर आप नरसिम्हा जी का टेम्पल जाते हैं तो आप 9 को एनहेंस करते हैं। 2000 के बाद वाले बच्चों में ज्यादातर 1 और 9 नहीं होता है, 1 एंड 9 विल नॉट बी देयर, वेरी फ्यू। 2019 में अगर वो आ गए तो आपको 1 एंड 9 दोनों मिल जाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं इधर 9 और 1 इज मिसिंग, राइट, एंड बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। तो अगर ऐसे हैं तो बच्चों को वहां लेके जाना, उनके दर्शन करना, राइट। और इसको अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं, ट्यूसडे, जैसे 8 के लिए शनिवार का दिन होता है, वैसे 9 के लिए मंगलवार होता है। तो इफ यू विजिट ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इट विल ऑलवेज ब्रिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो 1 के लिए थे राम जी, 2 के लिए कृष्ण जी, 3 के लिए वामन, 4 के लिए वराह, 5 के लिए बुद्धा या बलराम, 6 के लिए परशुराम जी, 7 के लिए मत्स्य, 8 के लिए कोरमा और 9 के लिए नरसिम्हा जी, राइट। तो ये नंबर्स अगर आपके मूलांक भाग्यांक में है या आपके ग्रिड में वीक है या मिसिंग है, मतलब उसको एनहेंस करना है, तो अगर इन मंदिरों में आप जाते हैं, महीने में कम से कम एक बार अगर चले जाते हैं, तो ये नंबर को आप एनहेंस कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज एन इनडायरेक्ट रेमेडी टू एनहेंस दोज नंबर्स। ओके, तो डेफिनेटली इसको कीजिए। और अगर आपको वीक और स्ट्रॉन्ग नंबर कैसे पता करना है, राइट, देन यू शुड डेफिनेटली लुक एट आवर वर्कशॉप। बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो वर्कशॉप में जैसे मैंने आज शेयर की है, राइट। बहुत लोग एक ही तरह का न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, लोशो या वैदिक या कीरो। हम चारों तरह के न्यूमरोलॉजी पे ध्यान देते हैं कि वैदिक भी सीखेंगे, लोशो भी सीखेंगे, कीरो भी सीखेंगे, शालडियन भी सीखेंगे, ऑल फोर। तो और जानकारी के लिए आपको जो नीचे लिंक दिया है मैंने वर्कशॉप का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, यू विल बी एबल टू गो अहेड एंड अटेंड द वर्कशॉप। आने वाले शनिवार के दिन 7 बजे को ये वर्कशॉप है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।